हाय, दिस इज़ रीशू एंड आई वेलकम यू टू दिस प्लेटफॉर्म जहां हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी साइंस की सीरीज़ सीटेट के लिए। और आज है हमारा डे 19 जहां हम टॉपिक डिस्कस करेंगे अपना प्रेशर। इससे पहले 18 लेक्चर्स हम कर चुके हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो वो वीडियोस भी आप ज़रूर कंसीडर करें। हमने इस तरह से किया है कि एक क्लास में टॉपिक थ्योरी की है, एक क्लास में थ्योरी, नेक्स्ट क्लास में उस टॉपिक की जो थ्योरी की है उसके PYQs। फॉर एग्जांपल आज हम कर रहे हैं प्रेशर चैप्टर, ठीक है। तो आज हम प्रेशर चैप्टर करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम प्रेशर के PYQs करेंगे। जितने भी PYQs आए होंगे इस चैप्टर के वो डिस्कस करेंगे। तो इसी तरह हमने सारी प्रीवियस वीडियोस में भी इसी तरह सारे टॉपिक कंप्लीट किए हैं। एक टॉपिक किया है, उसके PYQs किए, फिर नेक्स्ट टॉपिक, फिर उसके PYQs, ठीक है। तो वो वाली वीडियोस आप जरूर कंसीडर करें। और आज का हमारा टॉपिक है प्रेशर, ठीक है, दाब। ये टॉपिक हम करेंगे। आज हमारा है डे 19। इसमें हम लिक्विड प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कवर करने वाले हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और ये जो नोट्स हैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, RB कौशल अकेडमी, ठीक है। तो इस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए वेट, यस, प्रेशर। ऑल्दो प्रेशर का थोड़ा बहुत मैंने बता दिया था आपको पिछली प्रीवियस क्लास में, जब हमने प्रेशर फोर्थ चैप्टर डिस्कस किया तो प्रेशर का थोड़ा सा मैंने आपको डिस्कस कर लिया था कि प्रेशर क्या है एक्चुअली। तो प्रेशर क्या है? प्रेशर क्या है? कितने पर यूनिट एरिया में कितनी फोर्स लग रही है, दैट इज कॉल्ड प्रेशर, ठीक है। कैसे डिफाइन करोगे प्रेशर को? फोर्स अपॉन एरिया, मतलब कितना फोर्स लग रहा है कितने एरिया में, दैट इज कॉल्ड प्रेशर, ठीक है। प्रेशर के यूनिट्स क्या होते हैं? फोर्स के यूनिट आपको पता है क्या है? न्यूटन। एरिया का यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। तो इसके यूनिट होते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसका जो एक साइंटिस्ट है उनके नाम पे एक यूनिट्स है इसके, ऐसा यूनिट, दैट इज पास्कल, ठीक है। तो अगर आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिखते हो दैट इज ऑल्सो ट्रू, एंड पास्कल इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है, ऑल्सो राइट। तो ऐसा यूनिट हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब ये जो प्रेशर है, ये जो हमारी फोर्स है एक्चुअली, वो कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। 2 फैक्टर्स पे। कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं? एक तो है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, कि जो फोर्स लग रही है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, मतलब उसका वेट कितना है, वो कितने मैग्नीट्यूड के साथ लग रही है, कितनी फोर्स लग रही है, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 5 न्यूटन, कितनी फोर्स लग रही है, ठीक है। जितनी ज़्यादा फोर्स होगी उतना ही उसका अफेक्ट होगा, जितनी ज़्यादा फोर्स है उतना ही प्रेशर होगा, ठीक है। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो एंड सेकंड जो है दैट इज एरिया ओवर विच द फोर्स इज अप्लाइड। जो सेकंड पॉइंट है, जो सेकंड फैक्टर है इसका, वो है कि कितने एरिया पे फोर्स लग रही है, ठीक है। अगर मान लीजिए कितने एरिया पे फोर्स लग रही है, मान लीजिए हमारे पास एक नाइफ है, वो शार्प नाइफ है यहाँ से, ठीक है। ये नाइफ शार्प है, इसका एरिया क्या है? इसका एरिया है, वेट, इसका एरिया है लेस। अगर एरिया लेस होगा तो क्या होगा? अगर एरिया लेस है ना तो जो प्रेशर लगेगी, प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा होगा। मतलब जो प्रेशर और एरिया है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर प्रेशर एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम लगेगा, एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, ठीक है। इसको आप नाइफ़ का एग्जांपल दे रही थी मैं आपको। नाइफ़ का जो एरिया है यहाँ से अगर कम है, ठीक है, एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, ठीक है। एरिया कम है, प्रेशर ज़्यादा लगेगा। और कोई नाइफ़ ब्लंट है, ठीक है, यहाँ से ब्लंट है, ज़्यादा शार्प नहीं है, तो इसका एरिया ज़्यादा है तो इसका प्रेशर कम लगेगा, वो अच्छे से चीज़ें नहीं काट पाएगा, ठीक है। तो हम तो यही चाहेंगे कि हमारा जो एरिया हो, हमारी जो नाइफ़ है अच्छे से वेजिटेबल्स कट करे, तो उसके लिए हम देखेंगे कि इसका एरिया कम है। एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, ठीक है। मतलब प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। यहाँ देखिए प्रेशर जो है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है। इतना याद रखना आपको प्रेशर पे, समझ आ गया। प्रेशर क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर की यूनिट्स क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल भी। और ये 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक तो फोर्स पे कि कितने मैग्नीट्यूड के साथ फोर्स लग रही है, जितनी ज़्यादा फोर्स लगेगी उतना ही ज़्यादा प्रेशर होगा। दूसरा, कितने एरिया पे लग रही है, ठीक है। अगर एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा, और एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा होगा। प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है। यहाँ देखिए ये इमेज है एक, इसमें सेम फोर्स हम अप्लाई करें दोनों ही चीज़ों पे। ये मान लीजिए हमारा शार्प नाइफ है और ये है डल नाइफ, ठीक है। दोनों पे हमने सेम फोर्स लगाई है, पर यहाँ देखो एरिया स्मॉल है, शार्प नाइफ है, एरिया स्मॉल है। एरिया स्मॉल है तो क्या होगा? प्रेशर ज़्यादा लगेगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा अभी कि प्रेशर इज़
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। प्रेशर जो एरिया की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम लगेगा। ठीक है, तो जो डल नाइफ है हम दोनों भी सेम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, बट फिर भी जो शार्प नाइफ है वो ईजिली वेजिटेबल कट कर देगा और जो ब्लंट नाइफ है इस वेजिटेबल कट नहीं करेगा ईजिली। ठीक है, क्योंकि ये ब्लंट है, इसका एरिया ज़्यादा है और इसीलिए ये जो प्रेशर है कम लगाएगा। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ प्रेशर। अभी जो प्रेशर हम यूज़ कर रहे हैं, ये प्रेशर कहाँ हम यूज़ करते हैं, मतलब इसकी एप्लीकेशंस कहाँ यूज़ कर रहे हैं। इसका एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, दैट इज़ स्कूल बैग स्ट्रैप्स। आपने देखा होगा स्कूल बैग के जो स्ट्रैप्स होते हैं, एक मिनट, स्कूल बैग के जो स्ट्रैप्स होते हैं ना, उनका एरिया आपने देखा होगा, एरिया ज़्यादा होता है, ब्रॉड होते हैं स्ट्रैप्स। ठीक है, एरिया ज़्यादा है तो क्या होगा, प्रेशर कम लगेगा। इसीलिए जो बैग के स्ट्रैप्स हैं वो ब्रॉड होते हैं ताकि हमारे कंधे दुखे ना, हम ईजिली उस बैग को कैरी कर पाएँ। तो इसलिए उसका एरिया बढ़ा देते हैं ताकि हमें कम प्रेशर फील हो, हम ईजिली उस बैग को कैरी कर पाएँ। ठीक है, दूसरा आपने देखा होगा कि जो फॉर एग्ज़ाम्पल रेलवे स्टेशन पे आपने देखा होगा, कूली वगैरह जब आपका बैग उठाते हैं तो अपने सर पे एक कपड़ा सा बांध लेते हैं अच्छे से, अपने सर का जो एरिया है उसको उस कपड़े से लपेट के बढ़ा लेते हैं, एरिया को बढ़ा लेते हैं। एरिया क्यों बढ़ाते हैं, ताकि उनको प्रेशर कम फील हो। ठीक है, बाकी एक और एग्जांपल, जैसे कैमल आपने देखा है, कैमल जो है सैंड में ईजिली वॉक कर सकता है। क्योंकि उसके जो आपने देखा फीट है ना, ज़्यादा ब्रॉड होते हैं फीट, तो जितना ज़्यादा एरिया बढ़ेगा उतना ही ईजिली जो है वो, मतलब एरिया ज़्यादा है तो क्या हो रहा है, प्रेशर कम पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो ईजिली सैंड पे वॉक कर पा रहा है। ठीक है, उसके पैर नहीं धंस रहे हैं क्योंकि उसका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो ज़्यादा है, दैट्स वाई वो ईजिली मूव कर पाता है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ एप्लीकेशंस हैं प्रेशर के। शार्प नाइव्स एंड नीडल्स, सेकेंड ब्रॉड स्ट्रैप्स ऑन बैग्स, थर्ड इज ब्लड प्रेशर। अच्छा, जो हमारा हार्ट है, वो हमारा हार्ट जो बिल्कुल हाई प्रेशर से ब्लड को आर्टरीज़ में पंप करता है। ठीक है, हमारा हार्ट जो है ब्लड पंप करता है आर्टरीज़ में विद हाई प्रेशर। ठीक है, तो आर्टरीज़ में जो ब्लड फ्लो होता है वो हाई प्रेशर में फ्लो होता है और जो वेन्स में ब्लड फ्लो होता है वो लो प्रेशर में फ्लो होता है। हमारा हार्ट जब आर्टरीज़ में ब्लड भेज रहा है, आपको पता है आर्टरीज़ क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। बताया था ना जब हार्ट वाला चैप्टर किया था हमने, आर्टरीज़ क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब द ब्लड विच कैरीज ऑक्सीजन, और वेन्स क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। डीऑक्सीजनेटेड मतलब द ब्लड विच कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ब्लड जब हार्ट जब आर्टरीज़ में ब्लड भेजेगा, हार्ट जब आर्टरीज़ में ब्लड पंप करेगा तो बिल्कुल हाई प्रेशर में पंप करता है वो। ठीक है, फिर आर्टरीज़ क्या करती हैं, आर्टरीज़ हमारी सेल्स और टिश्यूज़ में वो ब्लड लेके जाती है और उनको जो ब्लड जो है ऑक्सीजन कैरी करके लेके आ रहा है, जो न्यूट्रिएंट कैरी करके लेके आ रहा है वो सेल्स को देता है। तो हार्ट जो आर्टरीज़ में ब्लड पंप कर रहा है वो भी हाई प्रेशर में पंप करता है। ठीक है, आपने दूसरा एक और एग्जांपल देखा होगा, फाउंडेशंस ऑफ हाई राइज बिल्डिंग। जब हम घर बनाते हैं अपना, तो आपने देखा होगा जो नीचे फाउंडेशंस होती हैं घर की, इस तरह से जो पहले फाउंडेशन बनाई जाती है जिसको नींव कहते हैं, उसके बाद ही हम घर को बनाते हैं। ठीक है, तो जो फाउंडेशन होता है वो काफ़ी ब्रॉड होता है। वो क्यों होता है, ताकि उसके प्रेशर को वो झेल सके। एरिया ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा ब्रॉड इसलिए रखा है ताकि उस पर कम प्रेशर लगे। ठीक है, और उसके अलावा पॉटर्स वाला बता दिया कि जो कूली वगैरह है जो कुछ सामान कैरी करते हैं तो एक राउंड क्लोथ रखते हैं अपने हेड पे टू इंक्रीज सरफेस एरिया एंड रिड्यूस प्रेशर। एंड एनिमल्स लाइक कैमल्स वॉक ईजिली इन डेजर्ट बिकॉज दे हैव ब्रॉड फीट। नेक्स्ट इज अ वाइट स्टील बेल्ट इज प्रोवाइडेड ओवर द व्हील्स ऑफ आर्मी टैंक सो दैट दे एक्सर्ट लेस प्रेशर ऑन द ग्राउंड। आर्मी टैंक आपने देखे होंगे, इस तरह से पीछे काफ़ी सारे टायर्स होते हैं, इन टायर्स के ऊपर इस तरह से एक स्टील की बेल्ट लगी होती है। तो ये बेल्ट क्या कर रही है, इसके एरिया को बढ़ा रही है ताकि वो जो है ग्राउंड में इसके टायर ना धंसे। एरिया को बढ़ा रही है ताकि वो जो है टैंक जो है ईजिली ग्राउंड पे मूव कर पाए। ठीक है, तो इसके एरिया को बढ़ा रही है, ये जो बेल्ट है ये क्या कर रही है, इसके एरिया को बढ़ा रही है। ठीक है, आई होप प्रेशर का कंसेप्ट आपको समझ आया होगा कि अगर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा है तो प्रेशर कम लगेगा और एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक न्यूमेरिकल ये है, इजी सा ही न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो ये नॉर्मल सा है। अगर कोई न्यूमेरिकल इस तरह से आता है, सॉलिड ऑब्जेक्ट वेज 200 न्यूटन, कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट है 200 न्यूटन, व्हेन प्लेस्ड ऑन अ वुडन प्लैंक, जब उसको वुडन प्लैंक पे रखा है इस तरह से,
द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज फाउंड टू बी 5 मीटर स्क्वेयर। तो इनका जो एरिया है, जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है, दैट इज 5 मीटर स्क्वेयर। फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय सॉलिड। तो इसने पूछा कि फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सॉलिड ऑब्जेक्ट ऑन द वुडन प्लैंक। पहले ये जो वुडन प्लैंक पे प्रेशर लग रहा है, कितना प्रेशर लगा रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट है कितना प्रेशर लगा रहा है। तो डायरेक्टली आप फॉर्मूला लगाएंगे, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स कितनी लग रही है उसमें, 200 न्यूटन, एंड एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कितना है, 5 मीटर, ठीक है 5। तो इसको कट कर दीजिए, 5 हो जाए 20 एंड 40 न्यूटन। तो प्रेशर कितना लग रहा है उस पर, 40 न्यूटन का प्रेशर लग रहा है, सॉरी 40 न्यूटन और 40 पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सॉरी 40 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखेंगे तब भी राइट है, या फिर आप 40 पास्कल लिखेंगे देन ऑल्सो इट विल बी राइट, ठीक है। तो इस तरह से न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अब हम करेंगे प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स, देन वील डू प्रेशर एक्सर्टेड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर। तो फर्स्ट विल डू प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स, कि जो लिक्विड्स हैं जैसे वाटर है, कोई भी फ्लूइड है, वो प्रेशर एक्सर्ट करता है। फ्लूइड में लिक्विड और एयर दोनों ही आ जाते हैं, ठीक है। तो पहले हम लिक्विड का डिस्कस कर लेते हैं कि लिक्विड जो है वो कैसे प्रेशर जो है एक्सर्ट करता है। देखो कोई भी लिक्विड है, मान लीजिए हमारे पास एक जार है, ये हमने एक जार लिया हुआ है, इसमें जब हम पानी फिल करेंगे, हमने इसमें पानी फिल कर दिया, इस लेवल तक हमने पानी डाल दिया। अब क्या करेंगे, इसमें हम यहाँ पे 3 होल कर दिए हमने, A B C, डिफरेंट हाइट पे हमने होल कर दिए। मान लो ये होल A है, होल B, होल C। एंड इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, 2 से 3 बार इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आए हैं, तो इसको ध्यान से सुनिए, ठीक है। 3 हमने होल कर दिए इसमें A B C, ठीक है। अब जो पानी इसमें से निकलेगा, आप देखोगे जो होल A होगा उसमें से जो पानी बाहर आएगा वो थोड़ा सा कम डिस्टेंस कवर करेगा, मतलब इस तरह से ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा, इतने उसकी जो जेट है वीक होगी थोड़ी सी। जो B आपका है, B पॉइंट, उसमें थोड़ा सा दूर तक पानी निकल के जा रहा है। C जो है उसमें आप देखोगे काफ़ी दूर तक इसकी जो जेट है वो जा रही है, ठीक है, दूर तक पानी जा रहा है, ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है जो C पॉइंट। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि वाटर जो है जितना नीचे जाता जाएगा उसका प्रेशर उतना ही इंक्रीज़ होता जाएगा। मतलब प्रेशर जो है, प्रेशर इंक्रीजेज विद डेप्थ, प्रेशर इंक्रीजेज विद डेप्थ। जैसे जैसे पानी नीचे जाता जा रहा है, जैसे जैसे पानी का देखो इस तरह से लेयर्स बनी हुई है ना, एक लेयर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये लेयर, लेयर के ऊपर लेयर बनी है। तो आप देखिए, इमेजिन करिए लेयर के ऊपर लेयर है, लेयर के ऊपर लेयर है, तो जो सबसे नीचे वाली लेयर होगी उस पर ज़्यादा वेट लगेगा, उस पर ज़्यादा प्रेशर लगेगा, है ना, उससे ज़्यादा भार फील होगा। आप फॉर एग्जाम्पल अपने हैंड में भी कुछ रखेंगे, लेयर वाइज रखते जाओगे तो आप देखोगे सबसे नीचे उसमें ज़्यादा प्रेशर लग रहा है, ठीक है। तो सेम हैपन्स ओवर हियर, जो चीज़ जितना नीचे है उसमें उतना ही प्रेशर लगता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी नदी का एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है, आप देखो कि जितना आप डीप जाते जाओगे उतना ज़्यादा प्रेशर उसका बढ़ता जाएगा, ठीक है, जितना नीचे जाते जाओगे उतना प्रेशर इंक्रीज़ करता जाएगा। सो वी कैन से दैट प्रेशर इंक्रीजेज विद डेप्थ, प्रेशर जो है डेप्थ के साथ साथ इंक्रीज़ करेगा। दैट्स वाई इसका जो डेप्थ है सबसे कम है, सबसे नीचे है, तो दैट्स वाई इस पे जो प्रेशर लग रहा है सबसे ज़्यादा लग रहा है, उससे कम इस पे और सबसे कम इस पे प्रेशर लग रहा है, ठीक है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। ऑल द लिक्विड्स हैव वेट, सो व्हेन यू पोर liquid into a vessel, the weight of the liquid contained in the vessel exerts pressure on its walls and bottom. Walls पे भी प्रेशर लगा रहा है, यहाँ walls पे भी प्रेशर लगा रहा है और नीचे बॉटम की तरफ भी प्रेशर लगा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करेंगे क्या क्या फैक्टर्स हैं जो लिक्विड प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। तो एक तो हमने पढ़ा डेप्थ, कि जितना ज़्यादा नीचे जाता जाएगा उतनी ही ज़्यादा उसकी डेप्थ, उसकी जो लिक्विड प्रेशर है वो बढ़ता जाएगा, डेप्थ के साथ साथ प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। द प्रेशर एट एनी पॉइंट इन अ लिक्विड इंक्रीजेज एज द डेप्थ बिलो द सरफेस इंक्रीजेज। दिस इज बिकॉज द वेट ऑफ द लिक्विड अबव एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द लिक्विड बिलो, ऑन दिस फोर्स इंक्रीजेज द डेप्थ। क्योंकि जो ऊपर से पानी आ रहा है वो उस पर फोर्स लगा रहा है, जितनी फोर्स लगेगी नीचे जाती जाएगी उतना ही, मतलब जितने डेप्थ नीचे जाएगी उतने ज़्यादा उस पर फोर्स बढ़ती जाएगी, ठीक है। द प्रेशर इंक्रीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ। तो हम कह सकते हैं जो प्रेशर बढ़ रहा है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ। जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगी प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। सेकंड है डेंसिटी, जैसे जैसे पानी मतलब मान लो 2 चीज़ें हैं, एक है एयर एक है वाटर, तो वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एयर,
वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एयर। इसकी डेंसिटी लेस डेंस है, और ये क्या है, मोर डेंस है। इसकी डेंसिटी ज़्यादा है वाटर की। तो वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है तो इसमें जो प्रेशर लगेगा वो भी ज़्यादा लगेगा एज़ कम्पेयर टू एयर, ठीक है। In comparison to lighter fluids like air, denser fluids like water impose higher pressure. This is because denser liquid have more mass. जो जितना ज़्यादा डेंस होगा, मतलब जिसके पास जितना मास है, मैंने आपको पार्क वाला एग्जांपल समझाया था, जितना ज़्यादा मास है, मतलब जितने पेड़ लगे हम कहेंगे कि डेंस फॉरेस्ट है और ये डेंस फॉरेस्ट नहीं है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा मास होगा उसको कहेंगे उसकी डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा है। और डेंसिटी का फॉर्मूला आपको होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी ज़्यादा है मतलब मास ज़्यादा है, ठीक है। More weight liquids have more mass per unit volume, meaning more weight to exert pressure. उसका weight ज़्यादा है, ठीक है। So the pressure increase is directly proportional to density. So we can say जो pressure बढ़ रहा है that is also directly proportional to density. जो चीज़ जितनी dense है उस पर उतना ही ज़्यादा pressure लगेगा, ठीक है। तो लिक्विड प्रेशर किस किस चीज़ों पे, किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? आपकी दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक तो डेप्थ एंड सेकंड इज डेंसिटी। तो ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, डेप्थ एंड डेंसिटी। आई होप दोनों आपको क्लियर हुए होंगे। आप कुछ एप्लीकेशंस पढ़ लेते हैं, लिक्विड प्रेशर की एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं हम। देखो डैम में आपने देखा होगा कि जो वॉल ऑफ डैम्स होती हैं, डैम की जो वॉल होती है दैट इज मेड थिकर एट द बॉटम। उसकी जो वॉल होती है नीचे से वो थिक बनाते हैं। वो थिक क्यों बनाते हैं? ताकि वो उस पानी के वेट को टॉलरेट कर सके, झेल पाए, ठीक है। क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट अगर ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम लगेगा, ठीक है। एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम लगेगा। सो दैट्स वाई द वॉल ऑफ डैम इज मेड थिकर एट द बॉटम। सेकंड इज वाटर सप्लाई टैंक इज प्लेस्ड एट अ हाई प्लेस इन द बिल्डिंग। आपने देखा आपके घर के ऊपर वाटर टैंक रखे होते हैं, वो हाइट पे क्यों रखते हैं हम ऑलवेज? ताकि पानी जो है ईजिली, क्योंकि जितना ज़्यादा हाइट पे रखेंगे उतना ज़्यादा उसका प्रेशर बढ़ेगा। जितना ज़्यादा प्रेशर से पानी जो है नीचे उसमें टैप में आएगा उतना ही हमारे लिए ईजी रहेगा। अगर सेम लेवल पे रख देंगे तो पानी का आना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो दैट्स वाई हाइट पे रखते हैं ताकि पानी जो है ईजिली प्रेशर के साथ नीचे आ पाए, टैप में आ पाए, ठीक है। लिक्विड प्रेशर में थर्ड एप्लीकेशन है स्कूबा सूट्स की। स्कूबा सूट्स क्या है? ये देखो इस तरह से इन्होंने जो डाइवर्स हैं इन्होंने ये जो सूट पहन रखे हैं दैट इज़ कॉल्ड स्कूबा सूट्स। तो जब भी ये पानी में नीचे जाते हैं, डाइव करते हैं, आपने देखा होगा कई जगहों पे जैसे नीचे पानी में जाते हैं तो वहाँ से आपको ब्यूटीफुल फिशेस जो नीचे आपको वहाँ पे जो भी चीज़ें पाई जाती हैं, मैरीन एनिमल्स होते हैं, उनकी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करते हैं। तो ये क्या करते हैं, स्कूबा सूट्स पहन के जाते हैं, क्योंकि जितना नीचे जाएंगे उतना ही ज़्यादा प्रेशर होगा। तो उस प्रेशर को टॉलरेट करने के लिए ये क्या करते हैं, स्कूबा सूट्स पहन के जाते हैं, ठीक है। लिक्विड प्रेशर स्कूबा सूट्स आर डिजाइन टू प्रोटेक्ट डाइवर्स फ्रॉम हाई प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर एट डेप्थ, अलाउइंग देम टू एक्सप्लोर अंडर वाटर सेफली एंड कंफर्टेबली, ठीक है। चलिए लिक्विड प्रेशर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो व्हाट इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है एक्चुअली? एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है एक्चुअली? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वेट ऑफ एयर। एयर का जो वेट है ना उसे ही हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के हैं। एयर का जो भार है, एयर के भार को ही हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। हमें पता है द लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग अवर अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। हमारी इस तरह से अर्थ है और इसके इर्द गिर्द इस तरह से सराउंडिंग ऑफ लेयर्स है। 5 लेयर्स आर प्रेजेंट ओवर हेयर, है ना। 5 लेयर्स है ना, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, ठीक है। ये 5 लेयर्स इस तरह से प्रेजेंट हैं। तो ये जो एयर है, इनकी जो लेयर्स हैं, इनका जो वेट है ना वो इस तरह से अर्थ पे आ रहा है, जिसकी वजह से अर्थ पे क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर फील होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर फील होता है बिकॉज ऑफ दिस एटमॉस्फेयर, ओके। सो द लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग अवर अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। द एयर इन अवर एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू सेवरल किलोमीटर्स। एक मिनट, मेरा पेन कहाँ चला गया, ये सेवरल किलोमीटर्स अबव द सर्फेस ऑफ द अर्थ। एयर हैज़ वेट, एयर का वेट होता है, सो इट क्रिएट्स प्रेशर ऑन द ऑब्जेक्ट्स बिलो। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर ड्यू टू इट्स ओन वेट इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब इसी के वेट को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जितना ज़्यादा ये अर्थ सरफेस के नज़दीक होगा उतना ही उसका प्रेशर ज़्यादा होगा। जैसे दूर होता जाएगा, फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे इसका प्रेशर ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू दिस लेयर, ठीक है। दूर जो है जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है ना आपको कम फील होगा। इसलिए हम कहते हैं ना हाइट पे हमें, जैसे जैसे हम हाइट पे जाएं तो प्रेशर कम होता जाता है, और जैसे जैसे नीचे सी लेवल पे आएंगे, अर्थ सरफेस पे आएंगे तो हमें प्रेशर ज़्यादा फील होता है। प्रेशर ज़्यादा फील क्यों होता है? क्योंकि ये जो प्रेशर है अर्थ, एयर का जो प्रेशर लग रहा है अर्थ पे, ग्रेविटी की वजह से जो अर्थ है ना इसके प्रेशर को, मतलब एयर को अपनी ओर खींचती है। एयर को अपनी ओर खींच रही है हमारी अर्थ की ग्रेविटी, इसको तो अपनी ओर खींच रही है। दैट्स वाई जो नीचे नीचे की जगह है ना ज़्यादा डेंस होंगी
होंगी और यहाँ पे क्या ज़्यादा प्रेशर फील होगा एज़ कम्पेयर टू ऊपर वाले सरफेस के, ठीक है। So the pressure in our body balance the atmospheric pressure and that's why we do not feel it. अब जैसे हम अर्थ पे रह रहे हैं, हमने अभी बताया कि इतना ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है, एक्चुअली अराउंड 1 एटमॉस्फेरिक जो है इतना प्रेशर लगता है एट दिस सी लेवल, ठीक है। तो इतना ज़्यादा प्रेशर लग रहा है, तो हम पे भी, हम जैसे ह्यूमंस हैं, हमारे ऊपर भी तो प्रेशर, हमें भी तो प्रेशर फील हो रहा होगा ना। इतना ज़्यादा प्रेशर जब लग रहा है अर्थ पे तो हमें भी तो प्रेशर फील हो रहा होगा। ऑफकोर्स हमें प्रेशर फील होता है, बट हम पिचक नहीं जाते। हम पिचकते क्यों नहीं है? क्योंकि क्या होता है, हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर भी फ्लूइड प्रेजेंट है, जो ब्लड प्रेजेंट है, वो क्या करता है, इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस कर लेता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि प्रेशर एक तरफ से लग रहा है। मान लीजिए हम हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम एक तरफ से प्रेशर लग रहा है। एक तरफ से प्रेशर लगेगा तब तो हम पिचक ही जाएंगे ऑफकोर्स, बट ये प्रेशर सभी तरफ से लगता है, ठीक है। सभी चारों तरफ से ये प्रेशर लग रहा है दैट, और उतना ही प्रेशर हमारी बॉडी भी उस पर लगा रही है बाहर की तरफ। तो ये जो प्रेशर है ना, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है। दैट्स वाई हम जो है पिचकते नहीं है, हम सर्वाइव कर रहे हैं अर्थ पे, ठीक है। So atmospheric pressure, so the pressure in our body balance the atmospheric pressure, that's why we do not feel it. Atmospheric pressure is measured by barometer. जो atmospheric pressure है, अब इसको हम किससे मेज़र करेंगे? तो इसको हम, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है बैरोमीटर से मेज़र करते हैं। अच्छा, लिक्विड प्रेशर में आपको मैंने बताया नहीं, लिक्विड प्रेशर जो है ना उसको मैनोमीटर से मेज़र करते हैं, मैनोमीटर, ठीक है। इसको हम मेज़र करते हैं मैनोमीटर से, लिक्विड प्रेशर को, ठीक है। लिक्विड pressure is measured by manometer and atmospheric pressure is measured by barometer, ठीक है। अब बैरोमीटर भी 2 टाइप्स के हैं, 2 टाइप्स के बैरोमीटर हैं। कौन कौन से? एक तो है मर्करी बैरोमीटर, मर्करी, उसकी इमेज दिखाऊंगी, मैं लेके आई हूँ आपके लिए। मर्करी बैरोमीटर, जिसे हम ड्राई बैरोमीटर भी कहते हैं, नहीं ड्राई नहीं कहते, मर्करी बैरोमीटर को 14 बैरोमीटर कहते हैं। इसका दूसरा नाम है 14 बैरोमीटर, ठीक है। मर्करी बैरोमीटर का जो सेकंड नेम है दैट इज 14 बैरोमीटर। तो 2 टाइप के बैरोमीटर हैं, एक तो मर्करी बैरोमीटर जिसे हम 14 बैरोमीटर भी कह रहे हैं, और सेकंड वन इज ड्राई बैरोमीटर और एनड्रॉइड बैरोमीटर, ठीक है। एंड इसे ड्राई बैरोमीटर भी कहते हैं। और जो ये ड्राई बैरोमीटर है ये ज़्यादा पोर्टेबल होता है, हम इसको ईजिली एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा इजी होता है कैरी करना। मर्करी बैरोमीटर और 14 बैरोमीटर क्या है, इस बैरोमीटर में मर्करी फिल होती है, ठीक है। और ये जो सेकंड बैरोमीटर है एंड्रॉइड बैरोमीटर, इसमें मर्करी फिल नहीं होती, कोई लिक्विड फिल नहीं होता, इसमें इस तरह से कंपास की तरह होता है और नीडल लगी होती है। तो जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उतनी रीडिंग दिखाता है कि इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर सडन डाउन हो जाए, ठीक है, सडन ड्रॉप हो जाए बैरोमीटर की रीडिंग, तो हम कहेंगे थंडरस्टॉर्म आने वाले हैं, ठीक है। आंधी तूफान आने वाला है, थंडरस्टॉर्म आने वाले हैं, ठीक है। वहीं अगर बैरोमीटर की रीडिंग जो है धीरे धीरे डाउन हो, ठीक है, डाउन हो, धीरे धीरे डाउन क्यों हो रही है? क्योंकि वो वहाँ क्या लो प्रेशर जनरेट हो रहा है, जिसकी वजह से वो रीडिंग उतना दिखा देता है कि इतना प्रेशर है। अगर लो प्रेशर होगा, धीरे धीरे रीडिंग डाउन हो रही है, तो इट मीन्स वहाँ रेन होने वाली है, ठीक है। अगर देखो सडन ड्रॉप होता है बैरोमीटर की रीडिंग में, ठीक है, तो क्या होगा? थंडरस्टॉर्म, ठीक है। बैरोमीटर की रीडिंग धीरे धीरे ड्रॉप हो रही है तो हम कहेंगे रेन होने वाली है। और अगर राइजिंग बैरोमीटर की रीडिंग में एकदम से राइज हो जाए तो हम कहेंगे वेदर इज़ क्लियर। तो ये तीनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि सडन ड्रॉप होता है बैरोमीटर रीडिंग में, थंडरस्टॉर्म होंगे। डाउन, बैरोमीटर रीडिंग डाउन हो रही है धीरे धीरे स्लोली, तो हम कहेंगे यहाँ रेन होने वाली है। एंड अगर एकदम से राइज कर जाए तो वेदर इज़ क्लियर, ठीक है। और ज़्यादा पोर्टेबल कौन सा होता है? एंड्रॉइड बैरोमीटर, जिसे हम ड्राई बैरोमीटर भी कहते हैं। अभी आपको इमेज दिखाई देती हूँ, ठीक है। ये देखिए इस तरह से, ये वाला जो है दिस इज़ ड्राई बैरोमीटर और एंड्रॉइड बैरोमीटर। ड्राई बैरोमीटर जिसमें इस तरह से नीडल लगी होती है, कंपास की तरह होता है दिखने में, इस तरह से रीडिंग्स लिखी होती हैं, ठीक है। और ये नीडल जिस पे जाएगी उतना ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर शो करेगा ये। और ये वाला जो है दिस इज़ मर्करी बैरोमीटर, दिस इज़ मर्करी बैरोमीटर, और इसे 14 बैरोमीटर भी कहते हैं, ठीक है। और दूसरा ये जो लेयर्स की एटमॉस्फेयर, मैंने कहा कि जो हमारी एयर है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, तो डिफरेंट लेयर्स में प्रेजेंट है। तो इस तरह ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। और ये आपको याद रखनी है, एक बार DSSB में क्वेश्चन आया था कि हमारी जो लेयर्स हैं, ठीक है, उनको अरेंज करना था सीक्वेंस वाइज, कि पहले कौन सी है अर्थ सरफेस के नज़दीक, कौन सी है, फिर उसके बाद कौन सी है। तो इस तरह से हमें सीरियल वाइज अरेंज करना था। ये क्वेश्चन आया था एक बार, तो आपको याद होना चाहिए कि हमारी जो लेयर्स हैं वो किस तरह से अरेंज हैं। तो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ठीक है। इसको मैंने TSM से याद रखा है, आप कैसे भी याद रख सकते हो,
TSM-T, ठीक है। ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर। तो जितना जो अर्थ सरफेस जितने ज़्यादा क्लोज है उस पर उतना ही ज़्यादा प्रेशर होगा, जितना दूर जाती जाएगी प्रेशर कम होता जाएगा, ठीक है। चलिए, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको समझ आ गया होगा कि हवा के भार को ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, और जो अर्थ सरफेस के जितना नज़दीक होगा उतनी ही ज़्यादा प्रेशर फील होगा। क्यों उतना ज़्यादा फील होगा? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स। अर्थ की ग्रेविटी जो है उसको अपनी तरफ खींचती है। दैट्स वाई जो नीचे का सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया के पास वाली जो हवा है वो ज़्यादा डेंस होगी और उसमें ज़्यादा वो हमें ज़्यादा प्रेशर फील होगा उसमें, ठीक है। और हमारा जो बॉडी का बैलेंस, हमारी जो बॉडी है वो उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैसे झेल पा रही है? क्योंकि हमारे जो फ्लूइड है वो भी उतना ही प्रेशर अंदर से लगा रहे हैं। सो दैट्स वाई दोनों का जो प्रेशर है आपस में कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। बाकी एटमॉस्फेरिक प्रेशर किससे मेज़र करते हैं? बैरोमीटर से मेज़र करते हैं। 2 टाइप्स के बैरोमीटर्स हैं, एक तो ड्राई बैरोमीटर, सेकंड इज़ मर्करी बैरोमीटर। जो ड्राई बैरोमीटर है वो ज़्यादा पोर्टेबल होता है, एक कंपास की तरह होता है, और अगर बैरोमीटर की रीडिंग में सडन फॉल हो जाए तो हम कहेंगे थंडरस्टॉर्म आएंगे। धीरे धीरे बैरोमीटर की रीडिंग डाउन हो तो रेन होती है, एंड एकदम से राइज हो जाए बैरोमीटर की रीडिंग तो हम कहेंगे वेदर इज़ क्लियर, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज एज वी गो टू हायर एल्टीट्यूड्स। अभी बताया आपको, जैसे जैसे हायर एल्टीट्यूड पे जाते जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाएगा, एंड इट इज़ मैक्सिमम एट सी लेवल। सी लेवल पे मैक्सिमम होता है ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ सरफेस पे ज़्यादा होता है ग्रेविटी की वजह से, एंड एट सी लेवल इट इज़ अबाउट 1 एटमॉस्फेरिक। जहाँ अर्थ सरफेस में हम रह रहे हैं वहाँ जो प्रेशर लगता है दैट इज़ 1 एटमॉस्फेयर, और इसको अगर देखा जाए तो कितना है 101.325 पास्कल, ठीक है। प्रेशर की यूनिट होते हैं पास्कल, सो दैट्स वाई 101.325 पास्कल। अगर पास्कल में आपको लिखना है तो 101.325 पास्कल, और अगर एटमॉस्फेरिक में लिखना है तो 1 एटमॉस्फेरिक, ठीक है। ये हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आप देखेंगे कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना वो इक्वेटर्स पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होता है, और जो हमारे पोल्स हैं, पोल्स पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है, वो हाई होता है, ठीक है। कहोगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई है पोल्स पे, इक्वेटर पे लो है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज देखिए जो सनरेज है, मान लीजिए यहाँ पे सन है, जो सनरेज आती हैं, ठीक है, सोलर सनरेज जो आएंगी तो जब वो इक्वेटर पे आती है ना, इक्वेटर पे सनलाइट सीधी पड़ती है, तो यहाँ पे सीधी सनलाइट आ रही है, सन की जो रेज आ रही है डायरेक्टली आ रही हैं, ठीक है, डायरेक्ट इस तरह से आ रही है, तो ये कम डिस्टेंस, एक तो ये कम डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। जितना ज़्यादा सनरेज आएंगी उतना ही ज़्यादा हीटअप होगा ये सरफेस, ये एरिया, उतनी ही ज़्यादा हीट होगी, और जितनी ज़्यादा हीट होती है तो क्या करता है, जो हमारी एयर होती है हीट में, एयर क्या करती है, एक्सपैंड कर जाती है। हमने देखा है जो गर्म हवा होती है वो हल्की होती है, एक्सपैंड कर जाती है, इसलिए वो गर्म हवा ऊपर की तरफ राइज कर जाती है। गर्म हवा ऊपर की तरफ राइज कर जाएगी, गर्म हवा इस तरह ऊपर की तरफ राइज कर जाएगी, तो यहाँ पे जो एरिया है ना लो प्रेशर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो एयर प्रेशर होगा वो लो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ की जो हवा थी वो गर्म होगी, और गर्म होने की वजह से एक्सपैंड हुई, और जिसकी वजह से ये ऊपर राइज अप कर गई, ठीक है। तो दैट्स वाई यहाँ का जो प्रेशर है वो लो प्रेशर होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ हीट ज़्यादा है, तो दैट्स वाई यहाँ का जो प्रेशर है वो लो है। वहीं दूसरी तरफ अगर पोल्स पे देखें तो पोल्स पे यहाँ पे सनरेज को ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ पे उतनी एक्सट्रीम सनलाइट नहीं पहुँचती जितनी इक्वेटर पे पहुँच रही है। यहाँ पे सनलाइट थोड़ी कम पहुँच रही है, सनलाइट कम है, इट मीन्स यहाँ पे जो एयर है ज़्यादा गर्म नहीं है, ठीक है। ठंडी हवा ज़्यादा डेंस होती है, और वो ठंडी हवा जो है सेटल डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ जो प्रेशर है वो ज़्यादा होगा। यहाँ जो प्रेशर है, एयर का प्रेशर है, ये ज़्यादा है, बिकॉज जो ठंडी हवा है वो नीचे सेटल डाउन हो जाती है, सिंक कर जाती है। दैट्स वाई यहाँ प्रेशर, एयर प्रेशर जो है ज़्यादा होगा, इक्वेटर्स पे लो होगा, क्योंकि इक्वेटर्स पे हीट ज़्यादा होती है डायरेक्ट सनलाइट आने की वजह से, और हीट ज़्यादा होने की वजह से जो हमारे एयर पार्टिकल्स हैं वो एक्सपैंड हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो ऊपर राइज कर जाते हैं, और इस एरिया पे यहाँ पे पार्टिकल्स जो है, एयर पार्टिकल्स ऊपर राइज कर जाएंगे, और यहाँ इस एरिया पे जो एयर प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। इक्वेटर पे लो प्रेशर, जो एयर प्रेशर होगा इसलिए कम हो जाएगा। यहाँ हीट कम होती है, हीट कम होती है, यहाँ पे हीट कम होती है, जिसकी वजह से जो यहाँ की जो हवा है, यहाँ की जो एयर है वो ठंडी होगी, ठंडी होने की वजह से ठंडी हवा जो है हैवी होती है, तो वो नीचे डेंस कर जाएगी, नीचे ही रहेगी वो, जिसकी वजह से एयर प्रेशर जो है यहाँ पे ज़्यादा होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पे आग जल रही है, आग के जितने नज़दीक आप अपना हैंड रखोगे आपको उतना ही ज़्यादा फील होगा ना, उतनी ही ज़्यादा गर्म आपको फील होगी। उसी तरह इक्वेटर जितना सन के पास है उसको उतनी ही हीट मिल रही है। जैसे जैसे आप अपने हैंड को दूर लेके जाओगे
तो आपके हैंड को ये जो हीट है कम मिलेगी, है ना। सेम हैपन्स हियर कि पोल्स पे जो हीट है वो कम पहुंच रही है, जिसकी वजह से जो हवा है यहाँ की वो ठंडी है, ठंडी हवा थोड़ी हैवी होती है, दैट्स वाई वो नीचे डेंस कर जाती, नीचे सिंक कर जाती है, जिसकी वजह से जो पोल्स पे प्रेशर होता है वो एयर प्रेशर होता है वो हाई होता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज जनरली लोअर एट इक्वेटर एंड हायर एट द पोल्स ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बस ये लास्ट टॉपिक है, फिर हमारी जो क्लास है कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद जो PYQs है 12 to 13 PYQs हैं, अभी दिखा दूंगी आपको, तो वो हम करेंगे अपनी अपकमिंग क्लास में। ठीक है, चलिए एप्लीकेशन देख लेते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। देखिए, ड्रिंकिंग स्ट्रॉ। अच्छा, जब आप जूस पी रहे हो या पानी पी रहे हो स्ट्रॉ से, तो क्या होता है, मान लीजिए स्ट्रॉ है, ठीक है, जैसे ही आप यहाँ से सक करोगे जूस को, जैसे आप सक करोगे ना, जितनी भी यहाँ एयर पार्टिकल्स थी उसको भी आपने सक कर लिया, एयर पार्टिकल्स को, जिसकी वजह से यहाँ जो प्रेशर है वो लेस हो गया एज़ कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपने यहाँ जो एयर प्रेजेंट थी उसको आपने सक कर लिया, जिसकी वजह से यहाँ जो प्रेशर है वो कम हो गया, लो प्रेशर एरिया बन गया ये। और हमें पता है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कहाँ से कहाँ मूव करता है, हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, सॉरी 2 बार लिख दिया, हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट हो गया, और यहाँ पे आउटसाइड हम देखेंगे जो आसपास की जगह है वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, हाई होगा, जिसकी वजह से कि इसको हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको यहाँ पंप करेगा इस तरह से, और हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है कहाँ मूव करेगा, हाई एटमॉस्फेयर, ये जो लिक्विड है हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की ओर मूव करेगा। यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया है, तो ये जो पानी है या जूस है वट एवर इट इज़, ठीक है, ये क्या करेगा, स्ट्रॉ के थ्रू यहाँ पे अंदर हम इसको सक कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और हमें पता है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है हाई से लो की तरफ मूव करता है, दैट्स वाई स्ट्रॉ से हम ईजिली जूस पी सकते हैं या कुछ भी पी रहे हैं तो। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल है सिरिंज का। आपने देखा होगा इंजेक्शन जब लगाता है डॉक्टर, ठीक है, खाली सिरिंज है तो उसको पीछे खींचता है, ठीक है, इस पिस्टन को वो पीछे खींचता है। जैसे ही पिस्टन को पीछे खींचेगा तो ये वाली जो जगह है ना, यहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है, एयर प्रेशर कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा, लेस एयर प्रेशर हो जाएगा, और आउटसाइड में प्रेशर ज़्यादा है। तो हमने अभी देखा कि चीज़ें कहाँ से कहाँ मूव करती हैं, हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तरफ मूव करेंगी। तो ये जो लिक्विड है, जो मेडिसिन है, ये हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तरफ मूव करेगी, और इस तरह से इंजेक्शन में ये जो दवाई है इस तरह से फिल हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, एक और एग्जाम्पल है रबर सक्शन पैड। इसका तो एक क्वेश्चन भी आया था आपके PYQ में कि ये जो रबर सक्शन पैड है ना, इस तरह से आपने किचन्स में घर में भी यूज़ किए होंगे, देखा होगा। इस तरह से जब हम इसको वॉल से लगाते हैं तो इतने एरिया में जैसे ही आप उसको इस तरह से दीवार के साथ लगाओगे ना, इसको इस तरह दीवार के साथ लगाओगे तो इसका आसपास की जो हवा है ना वो फैल जाएगी, दूर हो जाएगी, और ये दीवार के साथ चिपक जाएगा एकदम से। अब यहाँ पे जो जैसे आपने इसको दीवार के साथ चिपकाया दूर है ना, तो यहाँ के आसपास की हवा जो है, यहाँ का एयर जो है लो हो जाएगी, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा, और ये जो है इसके साथ चिपक जाएगा, और यहाँ पे लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और आउटसाइड द पिस्टन हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो ये हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसकी तरफ लगेगा, जिसकी वजह से ये जो है वॉल के साथ चिपका रहता है, गिरता नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक इसका इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी। आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, प्रेशर क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, इसके यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल भी है। उसके अलावा 2 टाइप्स की प्रेशर डिस्कस किया हमने, लिक्विड प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लिक्विड प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लिक्विड प्रेशर को हम मैनोमीटर से मेज़र करते हैं, मैनोमीटर, एंड जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको हम बैरोमीटर से मेज़र करते हैं। बैरोमीटर में भी 2 टाइप के बैरोमीटर हमने डिस्कस किए, एक मर्करी बैरोमीटर एंड सेकंड वन इज़ ड्राई बैरोमीटर। मर्करी बैरोमीटर में मर्करी फिल होती है और उसको 14 बैरोमीटर भी कहते हैं। जो ड्राई बैरोमीटर है उसको एंड्रॉयड बैरोमीटर भी कहते हैं, दोनों से ही हम मेज़र कर सकते हैं। बट जो ड्राई बैरोमीटर है उसको हैंडल करना ज़्यादा ईजी होता है, कैरी करना ज़्यादा ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू मर्करी बैरोमीटर। ठीक है, उसके अलावा बस ये सब भी था आज की क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसके PYQs। ये देखिए, नेक्स्ट क्लास में ये PYQs हैं, और ये सारे PYQs आपके पेपर में ही आए हुए हैं। ये पेपर, ये वाला क्वेश्चन तो मैंने एज इट इज़ ले लिया, इसको मैंने फ्रेम नहीं किया बिकॉज इसमें ये वाला डायग्राम था, तो मैंने सोचा इसी तरह से ले लेती हूँ डायग्राम, नहीं तो मुझे अलग से बनानी पड़ती, तो मैंने सेम ऐसे ही ले लिया इस क्वेश्चन को। बाकी तो क्वेश्चन मैंने खुद से टाइप किए हैं आपके लिए। ठीक है,
तो कितने क्वेश्चन हैं टोटल, ये भी मैंने एज इट इज़ ही लिया है। टोटल क्वेश्चन है हमारे 13 क्वेश्चन है हमारे, ठीक है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप पढ़ के आना, ये जो आज हमने लेक्चर किया है ये पढ़ के आना, तभी आप जो है क्वेश्चन आंसर जो है ईजिली कर पाओगे, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, आरबी कौशल एकेडमी, ठीक है। ओके, बाय बाय।